अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी इंटर क्लास में। लेक्चर नंबर होगा हमारा लेक्चर नंबर 7। टॉपिक होगा हमारा क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें केमिकल कंपोजिशन में क्या आ जाता है। सबसे पहले प्रोटीन 60%। कौन से प्रोटीन होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद डीएनए 40%। उसके बाद आरएनए 1 to 2%, या इसको ऐसे भी बोलते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए इज प्रेजेंट, या इसको ऐसे भी बोलते हैं लिटिल अमाउंट ऑफ आरएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। एक्चुअली आरएनए इज नॉट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, लेकिन होता यह है कि आरएनए की जो सिंथेसिस होती है वो क्रोमोसोम के अंदर होती है। इसलिए जब उसकी सिंथेसिस होती है तो उसकी कुछ परसेंटेज जो है वो क्रोमोसोम के अंदर हमें ये देख नजर सकते आती हैं है। आप एक क्रोमोसोम का सिंगल सेट है। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको अंदर डीएनए नज़र आएगा। डीएनए इज हाईली कंडेंस्ड डबल स्ट्रैंडेड लॉन्ग फाइबर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम के अंदर जो है कंडेंस फॉर्म में मौजूद होता है, हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में मौजूद होता है, जिसको हम सुपर क्वाइलिंग भी कहते हैं। तो इसका ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, अगर इसके डीएनए स्ट्रैंड के अंदर जो क्रोमोसोम है उसको अगर क्रोमोसोम को अगर हम खोलेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम को खोलेंगे तो इसके अंदर क्या है, डीएनए फाइबर। इसको अगर हम सीधा करेंगे, सीधा लाइन में निकाल के सीधी लाइन में अगर ले जाएंगे स्ट्रेट लाइन में, तो ये इसकी मेजरमेंट तकरीबन जो है ना 7 फीट 2 मीटर हो सकती है। तो ये एक मिरेकल है, कुदरत का करिश्मा है कि ये कैसे होता है। तो हमने देखा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये अजीब चीज़ है कि दिस इज़ टू लॉन्ग टू फिट इनटू अ सेल, और हाउ इज़ द कॉइलिंग ऑफ दिस लॉन्ग डीएनए फाइबर अचीव्ड। ये इसकी कॉइलिंग ये कैसे अचीव हुई? इतना बड़ा मॉलिक्यूल सेल, छोटे से सेल के अंदर कैसे वो जो है वो आ जाता है? तो इस सवाल का जवाब जो है हम अपने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि इनकी जो कॉइलिंग होती है वो कैसे होती है। तो फर्स्ट स्टेप पे जो हमने पढ़ा था न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन, तो न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन में भी कॉइलिंग होती है। कॉइलिंग वो कैसी कॉइलिंग थी, जिसमें जो डीएनए फाइबर होता है, डीएनए फाइबर पे माइनस चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज, और प्रोटीन हिस्टोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो आपस में कॉइल कर लेते हैं। उसके बाद आगे चल के फिर न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो है उसके एक्सिस में और कॉइलिंग होती है, और कॉइलिंग होती है, सुपर कॉइलिंग होती है। तो उससे क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद फिर और उस पर सुपर कॉइलिंग होती है, और सुपर कॉइलिंग क्या होती है, वो एंजाइमेटिक होती है। उसमें जो हमने एंजाइम पढ़ा था डीएनए टोपोआइसोमेरेज, वो जो है करता है सुपर कॉइलिंग, जिससे फिर फाइनली क्या बनता है, क्रोमोसोम या क्रोमेटिड बनेगा। तो इस तरीके से ये सारा इसका जो है प्रोसेस है। ओके, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कर सकते हो।